आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातनी माइंड में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस रहस्यमय और गहन विषय पर जिसने न केवल श्रद्धालुओं को बल्कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी अचंभित किया है। यह विषय है भगवान शिव के मंदिरों की अद्भुत स्थिति और इन मंदिरों का एक ही रेखांश पर होना। इस तथ्य ने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। क्या यह केवल एक संयोग है या इसके पीछे कोई प्राचीन विज्ञान, खगोलीय गणना या कोई दिव्य योजना काम कर रही है? इस यात्रा में हम इस रहस्य को विभिन्न दृष्टिकोणों जैसे कि पौराणिक, खगोलीय, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे। इस विस्तार में आपको शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, वेदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों के श्लोकों का भी उल्लेख मिलेगा जो इस विषय पर गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। शिव मंदिरों का स्थानिक रहस्य, एक दिव्य योजना। प्राचीन भारत में मंदिरों का निर्माण सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरे वैज्ञानिक और खगोलीय आधार भी होते थे। भगवान शिव के प्रमुख मंदिरों के स्थानिक रहस्य को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हमारे पूर्वज खगोल विज्ञान और भूगर्भीय अध्ययन में कितने निपुण थे। प्राचीन खगोल विज्ञान और ज्योतिष, भारतीय खगोल विज्ञान ज्योतिष के अनुसार प्राचीन काल में मंदिरों का निर्माण खगोलीय घटनाओं के आधार पर किया जाता था। मंदिरों को उन विशेष स्थानों पर बनाया जाता था जहां ऊर्जा केंद्र जो ब्रह्मांडीय शक्तियों से प्रभावित होते हैं। यह विचार वैदिक ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में भी उल्लेखित है, जहां मंदिरों की स्थापना के लिए पृथ्वी के ऊर्जा केंद्रों को पहचाना जाता था। नमो नमः शिवाय शांताय करुणावताराय पंचवक्त्राय सन्निधये नमः। यह श्लोक शिव पुराण में भगवान शिव की उपासना को दर्शाता है, जिसमें उनके 5 मुखों की महिमा का वर्णन है। यह पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का प्रतीक है, जिनसे समस्त ब्रह्मांड की संरचना की जाती है। इसी पंच तत्व सिद्धांत के आधार पर शिव के मंदिरों की स्थिति निर्धारित की जाती है। ज्योतिषीय गणना और मंदिरों की स्थिति, वेदों और शास्त्रों के अनुसार शिव के मंदिरों की स्थिति इस तरह से निर्धारित की जाती थी कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ समन्वय में हो। उदाहरण के लिए सूर्य, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति का अध्ययन करके मंदिरों का स्थान चुना जाता था। यह भी माना जाता है कि मंदिरों की स्थिति मानव शरीर में स्थित चक्रों, ऊर्जा केंद्रों के अनुरूप होती है। इन चक्रों की तरह पृथ्वी पर भी ऊर्जा केंद्र होते हैं और शिव के मंदिर इन्हीं केंद्रों पर स्थित होते हैं। पौराणिक और शास्त्रीय दृष्टिकोण, शिव पुराण और अन्य ग्रंथ, हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी इस विषय पर गहरे उल्लेख मिलते हैं। विशेष रूप से शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में भगवान शिव के विभिन्न रूपों और उनके निवास स्थान का विस्तृत विवरण दिया गया है। केदारनाथ, हिमालय का दिव्य केंद्र। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में स्थित है और यह मंदिर भगवान शिव के पंच केदारों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मंदिर का स्थान केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और खगोलीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाभारत और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की आराधना के रूप में केदारनाथ की यात्रा की थी। केदारनाथ का आध्यात्मिक महत्व शिव पुराण के अनुसार केदारादि मम स्थानम यत्र त्वं भक्त वत्सलः सिद्धिम प्राप्तो महांति न तत्र संदेह। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान शिव स्वयं केदारनाथ में निवास करते हैं और वहां साधना करने वाले भक्तों को सिद्धि प्राप्त होती है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह भी समझ आता है कि यह स्थान केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। खगोल और भूगर्भीय कारण विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो केदारनाथ की स्थिति ऐसी ऊर्जा लाइनों पर स्थित है जो भूगर्भीय संरचना के अनुसार विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये लाइनें पृथ्वी की संरचना और उसकी चट्टानों के भीतर मौजूद चुंबकीय और भौतिक शक्तियों से संबंधित होती हैं। यही कारण है कि केदारनाथ को एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र माना जाता है, जहां ध्यान और साधना के दौरान ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विशेष अनुभव होता है। कालेश्वरम मंदिर, कलेश्वरम टेम्पल। यह मंदिर तेलंगाना में स्थित है और यह दक्षिण भारत के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान शिव को कालेश्वर के नाम से पूजा जाता है। मंदिर का मुख्य आकर्षण शिव और यम के रूप में शिवलिंग की पूजा है, जिससे यह और भी विशेष बन जाता है। कालेश्वरम मंदिर में भगवान शिव की पूजा काल
यानी मृत्यु और जीवन के स्वामी के रूप में की जाती है। यहाँ पर आने वाले भक्त जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की कामना करते हैं। संस्कृत श्लोक। कालेश्वराय महादेवाय नमः। कालत्रय स्वरूपिणम शिवम काल महारूपिणम कालेश्वरम तम प्रणमामि सततम नमः। श्री कालहस्ती मंदिर, श्री कालहस्ती टेम्पल। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यह मंदिर शिव के पंचभूत स्थलों में से एक है, जहां वायु तत्व की पूजा होती है। इसे दक्षिण के काशी के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ पर शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है। श्री कालहस्ती मंदिर को वायु लिंगम का मंदिर कहा जाता है। यहाँ वायु तत्व के रूप में शिव की पूजा होती है। यह मंदिर विशेष रूप से राहु और केतु ग्रहों से संबंधित पूजा के लिए प्रसिद्ध है। संस्कृत श्लोक। वायुपुरीश्वराय नमः। वायु रूपाय महादेवाय नमो नमः। कालहस्ती स्वरूपाय तस्मै शिवाय नमः। एकांबरेश्वरर मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित यह मंदिर भी पंचभूत स्थलों में से एक है, जहां भगवान शिव को पृथ्वी तत्व के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर अपने विशाल परिसर और प्राचीन धार्मिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा पृथ्वी तत्व के प्रतीक के रूप में की जाती है। यहाँ की विशेष पूजा विधि और धार्मिक अनुष्ठान भक्तों को पृथ्वी से जुड़े होने और स्थिरता की अनुभूति प्रदान करते हैं। एकांबरेश्वराय नमः। पृथ्वीश्वराय महादेवाय नमो नमः। शिवे पंचमहाभूतम तत्र पृथ्वी स्वयं भूत्वम नमः। तिरुवन्नामलाई, अग्नि का प्रतीक। तिरुवन्नामलाई में स्थित अरुणाचलेश्वर मंदिर भगवान शिव के अग्निलिंगम का प्रतीक है। यह मंदिर अग्नि तत्व को समर्पित है और इसे आध्यात्मिक साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अरुणाचलेश्वराय नमः शिवाय, अग्निलिंगाय नमः शिवाय। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान अरुणाचलेश्वर का रूप अग्नि का प्रतीक है, जो संसार की समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को भस्म कर देता है। रामेश्वरम मंदिर, एक पवित्र तीर्थ स्थल। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है और यह भारत के 4 धामों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे ज्योतिर्लिंगों में भी गिना जाता है। मंदिर की स्थापत्य कला अद्वितीय है, जिसमें 1000 खंभों वाला विशाल गलियारा विश्व प्रसिद्ध। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये वही स्थान है जहां भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी और अपने पापों का प्रायश्चित किया था। राम ने यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे रामलिंगम कहा जाता है। इसके साथ ही मां सीता ने रेत से एक शिवलिंग बनाया था, जिसे विश्वलिंगम कहते हैं। मंदिर के समीप स्थित समुद्र को अग्नि तीर्थम कहा जाता है, जहां भक्त स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। इस मंदिर का धार्मिक महत्व अत्यधिक है और इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। भगवान शिव के मंदिरों की स्थिति केवल धार्मिक महत्व नहीं रखती, बल्कि यह भूगर्भीय, खगोलीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन मंदिरों की स्थिति उन ऊर्जाओं का प्रतीक है जो पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।